हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ सक्सेस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, एक आईएएस की कहानी जो आपको कामयाब बना देगी, जीवन को बदलने वाली वीडियो। ये बात सच है फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप इस वीडियो से कितना कुछ सीख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस बात से कितना कुछ सीखते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो कामयाब हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उनके लिए छोटी सी बात उनके जीवन को बदल देती है। वो टर्निंग पॉइंट हो जाता है उनकी लाइफ का। अगर मैं एग्जांपल दूं, महात्मा गांधी जी, उनको दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने वहीं से एक डिटर्मिनेशन कर लिया था कि इन अंग्रेज़ों को बाहर से निकाल कर छोड़ूंगा, और वो हुआ। तो फ्रेंड्स, जो जितना कुछ सोच लेता है, जिस घटना से जितना सीखता है, वो उसकी लाइफ में उतना ही टर्निंग पॉइंट होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके पीछे एक ही टारगेट है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या जो मनचाही सर्विस है वो मिल जाए, ताकि हमारी फैमिली सेटल हो जाए, फैमिली खुश हो जाए, हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएँ। तमाम तरह के कारण होते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जा रहे हैं। और इंडियन सोसाइटी की एक मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट सेक्टर सबसे बेस्ट है, और है भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसको सुप्रीम माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट इस सेक्टर में आ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर मैं आईएएस की बात करूं तो 10 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म को भरते हैं, उसमें से 5 लाख एग्जाम देते हैं, और हर साल 800, 900 या 1000 के बीच में सीट होती हैं, और इतने ही सिलेक्शन होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को ले लें, सीपीओ को ले लें, सीजीएल को ले लें, स्टेट पीसीएस को ले लें, या अलग जो एग्जाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन तो फिर हम सक्सेस कैसे मिले, हम कामयाब कैसे हों? एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग सब जानते हैं, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके सामने अलग अलग समस्याएं होंगी। किसी को लगता होगा कि उसका मैथ कमज़ोर है, किसी को लगता होगा उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, किसी को दूसरे सब्जेक्ट कमज़ोर लग रहे होंगे, किसी को ये एहसास होता है कि हमारा इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, किसी को लगता होगा कि हमें अच्छे से कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, किसी को लगता है कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता, किसी को रात को नींद आती है। तो तमाम तरह की अलग अलग समस्याएं होती हैं जीवन में, और यही समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हम अपने माइंड में बना लेते हैं, जिस कारण हम वो जो चाहते हैं वो कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। आप लोग, अगर मैं फिर वही सिविल सर्विस का एग्जांपल दूं, तो जो 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, बहुत सारे तकरीबन 98% ज़िंदगी में कभी सिविल सर्विस क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, कभी बन ही नहीं पाते। इसके पीछे उनके पर्सनल ही रीज़न होते हैं, ऐसे कोई पब्लिक रीज़न नहीं होता है कि भाई इस रीज़न की वजह से उसको रोक दिया गया। सरकार या गवर्नमेंट किसी को नहीं रोकती है, रोकते हैं हमारे खुद के जो हर्डल्स आ जाते हैं, जब जो हम खुद एक बाउंडेशन बना लेते हैं अपने माइंड में। तो गाइज, ये वीडियो उन्हीं चीज़ों के लिए है कि आप एक एग्जाम्पल से कितना कुछ सीख सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ अनु कुमारी जी से, जो सेकंड टॉपर रही है, सेकंड रैंक आई है उनकी, सोनीपत हरियाणा से थी वो। 2017 बैच की आईएएस टॉपर है वो। वो इंजीनियर की थी, उन्होंने सर्विस करते थे बेंगलुरु में, अच्छा पैकेज था। उन्होंने उसको जॉब को छोड़ा, सिविल सर्विस की तैयारी की। उनके मामा जी ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनके भाई ने उनके एग्ज़ाम को, उनका जो फॉर्म था उसको फिल कर दिया, और उन्होंने अच्छे से तैयारी की। उनके मामा जी ने कहा कि हम तुम्हें पूरी सपोर्ट देंगे, आप तैयारी करो, और उनकी सेकंड रैंक आई। ऐसे ही 2017 बैच के राहुल भट्ट जी हैं, जिनकी 61 रैंक आई थी। इंजीनियर थे, जॉब करते थे महाराष्ट्र में, अच्छी सर्विस थी, अच्छी सैलरी थी। तो उन्होंने एक दिन, उनको लगा कि मैं कुछ मीनिंगफुल नहीं हो पा रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं थे अपनी जॉब से। उन्होंने अपने पिताजी को कॉल की, उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने फ़ोन पे कहा वेलकम बैक, ये उनके वर्ड्स हैं एज इट इज़। वो घर आए, उन्होंने तैयारी की और सिलेक्शन ले लिया। अब बात आती है जो हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, उमुल खेर जी। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं वो। पहले वो राजस्थान में रहती थी, छोटे थे, उनकी माँ एक्सपायर हो गई, उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। फिर उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए निजामुद्दीन में, वहाँ झोपड़ी में रहने लगे। फिर उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वहाँ भी झोपड़ी पट्टी का ही एरिया था। जो उसके बाद उनके पिताजी थे, जो वो सड़क के किनारे ही सामान बेचते थे। कोई भी जो डेली आप देखते हो सड़क किनारे लोग छोटा छोटा कोई प्लास्टिक का सामान, दूसरा सामान बेचते हैं। और सिर्फ यही समस्या नहीं थी कि वो गरीब थे, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो उनकी फिजिकली थी। जो उनको फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर बीमारी थी, अगर वो गिर गए तो उनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। और 28 साल की उम्र तक उनके 15 बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी और 8 सर्जरी हो चुकी थी। सो गाइस, जो बहुत सारी जो फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है कि पैर में है, हाथ में है, वो फिक्स है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम कि अगर आप गिर गए तो आपका शरीर की कोई ना कोई हड्डी टूट जाए, तो कितना ज़्यादा डर होता है। आप ऊपर से लड़की हैं, तो जब वो 8वीं क्लास में थी तो उनके सामने कंडीशन रखी गई कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आप सिलाई वगैरह करें, बाद में आपकी शादी कर दी जाएगी, आप आगे पढ़ाई नहीं करोगे। ना वो पढ़ाई करवाने लायक उनके पास रिसोर्स थे। तो एक लड़की जो फिजिकली चैलेंज है और उसको पढ़ाई से ही वंचित किया जा रहा है। यहाँ आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, राहुल भट्ट जी का मैंने कहा, अनु कुमारी जी का मैंने कहा। राहुल भट्ट जी को उनके पिताजी ने कहा कि आप घर आओ, आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उमुल खेर जी को रोका जा रहा है कि आप पढ़ाई ना करें, तो उन्होंने घर छोड़ दिया।
किसी गाइज लड़के होते हैं बहुत सारे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वो एक अलग इशू होता है। लेकिन लड़की जो 8वीं क्लास में है उसने घर छोड़ दिया किस रीज़न की वजह से, कि वो पढ़ाई करना चाहती है। और हमारे सामने जो मैंने पहले समस्याएं बताई कि इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, पढ़ते वक्त नींद आती है, गाइडेंस नहीं, हमारी कमज़ोरियाँ ये हैं। आप ये देखें उमल खैर जी ने घर छोड़ दिया कि वो पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कमरे पे रेंट कमरे पे लिया, वहाँ खर्चा निकालना था, स्कूल की फ़ीस निकालनी थी, रूम का रेंट निकालना था। छोटे बच्चों को 50-50 रुपये में उसने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद वो पढ़ती गई, बच्चों को पढ़ाती गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन कर लिया, ग्रेजुएशन की। उसके बाद ही उन्होंने JNU में एडमिशन लिया, वहाँ से उन्होंने MA किया, MPhil किया। MPhil करने के बाद JRF करने के बाद उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन गाइस ये 7-8 साल की जर्नी देखें आप लोग कि परिवार नहीं है साथ में। उनके पिताजी की दूसरी शादी थी, शायद माँ इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, फिजिकली चैलेंज वैसे थी, व्हील चेयर पर वैसे चलती थी, तो कितनी समस्याएँ थी। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और जो जापान इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें वो गई। जापान में उन्होंने स्पीच दी थी। वो चौथी भारतीय थी पिछले 18 सालों में, चौथी भारतीय। फ्रेंड्स आप लोग सोच सकते हो कहाँ तो उनको खाने तक की समस्याएं होंगी, कहाँ तो उनको ये होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, रूम का रेंट भी देना है। किसी गाइज आप हम इंडियंस हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल्स होते हैं। आप सोच के देखो कि दिवाली आती होगी, रमज़ान आता होगा, तमाम तरह के फेस्टिवल आते होंगे, परिवार भी साथ नहीं है, आपको हर दिन लड़ना है अपने आप से, आप फिजिकली चैलेंज हो, आपको शरीर का डर है कि कहीं आप गिर ना जाएं, आपको दिल्ली कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, बसें लेनी हैं, मेट्रो लेनी है, तो कितनी ज़्यादा समस्याएं आती होंगी, कितना इमोशनली आप वीक हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने तैयारी की, सिविल सर्विस की तैयारी की, IAS बने, जापान में इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम को होस्ट किया, वहाँ उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और चौथी भारतीय थी वो। तो गाइज कितनी ज़्यादा समस्याएं रही होंगी उनके जीवन में, कितने ज़्यादा हर्डल्स रहे होंगे उनके जीवन में। और आप YouTube पे उनके इंटरव्यूज़ देखना है उमल खैर जी सर्च करके, तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई फैमिली से शिकायत नहीं है, फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, कोई जीवन से शिकायत नहीं है। कितने सारे अभाव रहे, हमारे सामने क्या समस्याएं, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हम बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, या हमारे पास बुक्स के भी पैसे नहीं है, या हमारे पास हर चीज़ है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है। आप कहीं रिक्वेस्ट करें किसी टीचर से, आपको फ्री भी पढ़ाने को तैयार होंगे, और यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री अवेलेबल है ही। हमारे सामने इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन उमल खैर जी को देखें आप, फैमिली साथ में नहीं है, कोई भाई साथ में नहीं है, कोई पेरेंट्स साथ में नहीं है, कोई शरीर साथ में नहीं है। सबसे बड़ी बात है, शरीर है तो सब कुछ है, उनका तो शरीर ही उनके साथ नहीं है। आपको खुद पढ़ना है, किराया निकालने के लिए, खाने का निकालने के लिए, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको कॉलेज जाना है, ये डर रहता है कि आप गिर गए तो हड्डी ना टूट जाए, आपको ऑपरेशन होगा, आपको हॉस्पिटल में रहना होगा। तो अगर गाइज उस लेवल पे जाके सोचे तो कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं के बावजूद जो दुनिया का दूसरा सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, उन्होंने वो क्वालिफाई किया। ये इतनी कोई छोटी बात नहीं है। जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं कैंडिडेट, उनको पता होता है कि ये एग्ज़ाम है क्या, इस एग्ज़ाम की क्या अहमियत है, कितना मुश्किल है, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगा, आपको पता होगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती हैं, कि बैठ के पढ़ना ही तो है, लेकिन इतना आसान पढ़ाई नहीं है। तो गाइज उमल खैर जी से आप सीखें कि उन्होंने कितना कुछ किया है, फिजिकली लेवल पे, मेंटली लेवल पे, फाइनेंशियली लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे। उसके बाद वो IAS बने। तो फ्रेंड्स हमें क्या रोकता है कामयाब होने से? आप भी दिन रात पढ़ें, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना रूटीन बनाएं, अपना सिलेबस बनाएं, दिन रात एक कर दे। कुछ टाइम के लिए गायब होना पड़े तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप मेहनत करते रहें और एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा, एक मैं पर्सनली आपको एडवाइस देना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा बायोग्राफी पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। तो फ्रेंड्स आप जितनी ज़्यादा ये चीज़ें पढ़ते हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, आप कितना ज़्यादा सीखते जाते हो। मेरी दुआ ये है कि आप लोग अच्छे से सक्सेस हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।